बात आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा की, जिनका एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई किसी जाति और धर्म से नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई विचारधारा से है, जिस पर एक बार फिर से बयानबाजी शुरू हो गई। रिपोर्ट देखिए। परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए। मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करता। जितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है। हमारी लड़ाई किसी जाति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई एक विचारधारा से है। विवादित बयानों को लेकर पिछले कुछ दिनों से चर्चा में रहने वाले आईएएस संतोष वर्मा एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। संतोष वर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई किसी जाति और धर्म से नहीं, बल्कि हमारी लड़ाई विचारधारा से है। इस दौरान संतोष वर्मा ईद की नमाज और ज़कात की तारीफ करते हुए नजर आए। हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी समाज विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी जाति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई एक विचारधारा से है। और उस विचारधारा से हमको तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक उस विचारधारा को हम समूल नष्ट नहीं कर देते। नियम है कि जब भी उनके यहाँ कोई ईद की नमाज पढ़ाई जाती है तो उस दिन वो सारा पैसा अपना ज़कात के रूप में इकट्ठा करते हैं। संतोष वर्मा का कहना है कि जैसे मुस्लिम समाज के लोग अपनी कमाई का 15% हिस्सा देते हैं, वैसे ही अगर हम भी अपनी कमाई का 15% हिस्सा समाज को दें तो हमें अपने अधिकारों के लिए कभी भीख नहीं मांगनी होगी। पुराने जमाने में भी अगर आप राजशाही पद्धति देखोगे तो उसमें भी कहा गया है कि व्यक्ति को अपनी कमाई का 6वां हिस्सा, यानी लगभग 15% के आसपास सामाजिक गतिविधियों में खर्च करना चाहिए, आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अलावा। और यदि आपने ये करना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से मान के चलो कि हमको हमारे अधिकारों की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। उधर संतोष वर्मा के बयान पर एमपी में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने विचारधारा की लड़ाई में बहन बेटियों के खिलाफ इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी क्यों? कहा सरकार को संतोष वर्मा पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उधर बीजेपी ने कहा कि नियम के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने ऐसा किया और एक बार नहीं किया, 3 बार किया, हरदा में किया, रीवा में किया। और जिस तरह के बोल बोले एक सस्ती लोकप्रियता के लिए, और जो आईएएस कैडर है उसको भी अपमानित किया। ऐसे व्यक्ति को आईएएस बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयानों के बाद सरकार ने उनको कृषि विभाग के उप सचिव पद से हटा दिया, साथ ही केंद्र सरकार से भी बर्खास्त करने की सिफारिश की। अब देखना होगा संतोष वर्मा के खिलाफ क्या एक्शन आगे लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जॉर्डन के दौरे के दौरान एक खास पल देखने को मिला, जब क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय खुद गाड़ी चला करके उन्हें जॉर्डन के म्यूजियम तक लेकर के गए। इस यात्रा में ऊर्जा, डिजिटल तकनीक और जल प्रबंधन समेत कई क्षेत्रों में अहम समझौते हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर है भारत के सम्मान की। प्रधानमंत्री मोदी जिस गाड़ी में नजर आ रही हैं, वो गाड़ी है जॉर्डन क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जॉर्डन की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी 15-16 दिसंबर को यहां रहेंगे। 37 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी जॉर्डन की यात्रा पर गए हैं। इस दौरान पीएम और क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय की मुलाकात की एक तस्वीर सामने आई है। क्राउन प्रिंस ने खुद पीएम मोदी को ड्राइव दी। जॉर्डन की क्राउन प्रिंस ने पीएम मोदी को खास सम्मान दिया। उन्होंने खुद पीएम को गाड़ी चलाकर जॉर्डन म्यूजियम तक पहुंचाया। इस दौरान दोनों की साथ गाड़ी में बैठे एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जहां ड्राइविंग सीट पर क्राउन प्रिंस बैठे हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके साइड वाली सीट पर पीएम मोदी बैठे हैं।
वहीं इस दौरान क्राउन प्रिंस पीएम मोदी को अमान की रस अल एन इलाके में स्थित जॉर्डन म्यूजियम भी लेकर गए। द जॉर्डन म्यूजियम देश की पुरानी और समृद्ध संस्कृति को बचाकर रखता है। ये म्यूजियम जॉर्डन आने वाले सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है, जहां जॉर्डन के 15 लाख साल पुराने इतिहास की झलक मिलती है। इससे पहले पीएम मोदी ने अपने जॉर्डन यात्रा के नतीजों के बारे में बताया और कहा कि ये दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप का एक सार्थक विस्तार है। प्रधानमंत्री ने सोमवार को अल हुसैनिया पैलेस में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II से मुलाकात की और द्विपक्षीय व्यापार को 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखने का प्रस्ताव दिया। दुनिया में कई देशों के साथ बॉर्डर्स तो मिलते ही हैं, कई देशों के मार्केट भी मिलते हैं, लेकिन भारत और जॉर्डन के संबंध ऐसे हैं जहां ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य के आर्थिक अवसर एक साथ मिलते हैं। कल ही मैजेस्टी के साथ मेरी बातचीत का सार भी यही था। ज्योग्राफी को अपॉर्चुनिटी में और अपॉर्चुनिटी को ग्रोथ में कैसे बदला जाए, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन के दौरे पर हैं और ये दौरा बेहद ही खास रहा। क्राउन प्रिंस अल हुसैन ने खुद अपनी गाड़ी में प्रधानमंत्री मोदी को बिठाकर ड्राइव किया। ये तस्वीर भारत के बढ़ते कद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। इस दौरे पर कई अहम समझौते हुए और दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण बातें सामने आईं। प्रधानमंत्री का ये दौरा ग्लोबल मैप पर भारत की मजबूत स्थिति और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इसी के साथ ही देश प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करेंगे भरतपुर से बड़ी खबर की। निर्दलीय एमएलए के समर्थन में पोस्टर लगाने का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पोस्टर लगाने वाले के खिलाफ बीजेपी ने एक्शन लेते हुए ओबीसी मोर्चा के ग्रामीण मंडल अध्यक्ष को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। विधायक ऋतु बनावत के समर्थन में इसने पोस्टर लगाए थे और ओबीसी मोर्चा के ग्रामीण मंडल अध्यक्ष को बीजेपी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। हम आपको ऋतु बनावत, जो कि निर्दलीय विधायक हैं, जहां पर विधायक निधि में कथित जो कमीशन खोरी का मामला सामने आया था, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा था, उसको लेकर ही देखिए यहाँ पर लिखा गया ऋतु बनावत की निर्दोष और ईमानदार हैं और इसी पर एक्शन लेते हुए बीजेपी ने ओबीसी मोर्चा के ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हैं और 6 साल के लिए पार्टी ने इनको निष्कासित किया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित बयान दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हम पूरी तरह हार गए थे। भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया। आर्मी का 1 किलोमीटर भी मूवमेंट नहीं हुआ। सिर्फ हवाई और मिसाइल युद्ध हुआ। 7 मई को आधे घंटे की लड़ाई में हमारी हार हुई। एयरफोर्स पूरी तरह से जमीन पर थी। एक भी लड़ाकू विमान ने उड़ान नहीं भरी। भविष्य में हवाई युद्ध ही लड़े जाएंगे। इतनी बड़ी आर्मी रखने की क्या जरूरत। ये सारी बातें कही गई हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, उसको लेकर यह विवादित बयान उनका आया है। आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं
त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो. आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पाडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला. त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही. पण कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचं तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा भटिंडा असेल किंवा सिरसा असेल तिथं वाढायची शक्यता असल्यामुळं आपलं कम्प्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं. आणि त्या दिवशी भारताची जी सैन्यामध्ये जी सुपेरियरिटी होती, आपल्याकडे जवळजवळ 12-15 लाखाचं स्टँडिंग आर्मी आहे, पाकिस्तानकडे 5-7 लाखाची. आपण खूप स्ट्रॉंग होतो त्या मानाने. पण ते सगळे संपले कारण त्याला युद्धच होणार नाही. त्यामुळे तुमच्याकडे 12 लाख सैन्य आहे का 25 लाख सैन्य आहे का 1 कोटी सैन्याला काय अर्थ राहिला नाही, कारण युद्धच होणार नाही, कोणी करूनच देणार नाही तुम्हाला. ते आत्ता आपण ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पाहिलं की मिलिटरीची 1 किलोमीटर सुद्धा कुठं हालचाल झाली नाही. ते 2